हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की अभ्यास 3B सांख्यिकी के प्रश्न नंबर 3 को करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 में बताया गया है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस बार हमको समांतर माध्य निकालने के लिए एक सारणी दी गई है और इस सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रकार से सारणी कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे कि 1 लिखा है 3 बार और 2 लिखा है 2 बार और 3 लिखा है 1 बार। ये नंबर हैं। अब इनको सारणी में बनाकर लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से सारणी कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पद, और पद को x कहा करते हैं। ठीक है, पद को x से लिखा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के नंबर हैं, तो 3 बॉक्स बना देंगे। अब देखिए कौन कौन से नंबर हैं। एक तो 1 है, तो ये पद कहलाती हैं। ठीक है, पद कितना है 1, और कौन कौन सा है 2 है और 3 है। तो हमारे पास पद हैं 1 2 3, और एक होती है बारंबारता। बारंबारता को f से लिखते हैं। तो बारंबारता f होती है। बारंबारता क्या होती है, जितनी बार नंबर लिखा होता है वही बारंबारता कहलाती है। जैसे कि 1 3 बार लिखा है तो 1 की बारंबारता 3 है। ठीक है, ऐसे 2 2 बार लिखा है तो 2 की बारंबारता 2 हुई। ऐसे ही 3 1 बार लिखा है तो बारंबारता f कितना हुआ, यहाँ पर 1 हुआ। तो इस प्रकार से सारणी को तैयार किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से मुझे समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर जब सारणी दे रखी होती है तो ये समांतर माध्य का सूत्र ध्यान रखना है। देखिए, समांतर माध्य का सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। समांतर माध्य बराबर होता है समेशन fx और बटे में समेशन f। ये जो निशान है इसे समेशन पढ़ते हैं, और इस समेशन का मतलब बस इतना सा है, इसे योग के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर समेशन लगा है तो इसका मतलब है यहाँ पर योग करना है। किसका योग करना है, fx का योग करके ऊपर रखना है। ऐसे ही नीचे f के आगे समेशन लगा है तो मतलब f का योग करके नीचे रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, fx का योग चाहिए। तो पहले fx का मान निकाल लिया करते हैं, फिर उसके बाद fx का योग कर दिया करते हैं। ठीक है, तो fx का मान कैसे निकलेगा, जब f और x की गुणा करा देंगे तो fx का मान आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, f की x से गुणा कराकर fx का मान निकाल लिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर f हमारे पास 3 है और x 1 है, तो 1 और 3 की गुणा करा देंगे तो fx का मान आ जाएगा। तो हमें पता है 3 एकम 3 होते हैं, तो fx का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर f 2 है और x 2 है, तो हमें पता है 2 दूनी 4 होते हैं, तो fx का मान आ जाएगा यहाँ पर 4। इसी प्रकार से यहाँ पर f का मान 1 है और x का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 और 1 की गुणा कराकर आ जाएगा 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या आ गया है, fx का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, हमें लेकिन fx का योग करके रखना है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इन सब का योग भी कर लेंगे, तो समेशन fx का मान आ जाएगा। तो समेशन fx का मान देखिए कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो इन सब का योग करके समेशन fx का मान आ गया है 10। अब बटे में क्या करना है, f का भी योग करके रखना है। तो f तो ये रहा, इनका योग करेंगे तो समेशन f का मान आ जाएगा। तो चलिए इनका भी योग करते हैं। 3 और 2 5 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। तो अब हमारे पास सभी मान पता चल गए हैं, बस इस सूत्र में अब रखना है। तो देखिए क्या होता है सूत्र, अभी मैंने बताया था समांतर माध्य निकालने का सूत्र। तो ठीक है, यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ। तो समांतर माध्य निकालने का ये सूत्र होता है समेशन fx बटे में समेशन f, और समेशन fx का मान ऊपर रखेंगे 10 और बटे में क्या करना है, समेशन f का मान रखना है। तो समेशन f का मान 6 है, 6 रख देंगे। तो 10 को 6 से जब भाग करेंगे तो 1.67 आएगा। तो ये हमारा समांतर माध्य इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है प्रश्न नंबर 3 को भी करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में भी हमारे पास x दिया है और बारंबारता f भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले f और x की गुणा करा के fx का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पंक्ति और बना लेंगे इस सारणी में इस प्रकार से, और इस सारणी में क्या करना है, f और x की गुणा करानी है। अब देखिए पहले वाले स्तंभ में देखिए बारंबारता 3 है
और x का मान 4 है, तो हमें f और x की गुणा करानी है, तो इसलिए 3 और 4 की गुणा करा देंगे। हमें पता है 4 तिया 12 होते हैं, तो इसलिए f(x) का मान यहाँ पर आ जाएगा 12। यहाँ पर f का मान 4 है और x का मान 6 है, तो हमें पता है 6 चौक 24 होते हैं, इसलिए f(x) का मान यहाँ पर आ जाएगा 24। ऐसे ही यहाँ पर 8 दूनी 16 होते हैं, तो यहाँ पर f(x) का मान 16 आ जाएगा। यहाँ पर 10 दूनी 20 आ जाएगा और यहाँ पर f और x की गुणा करा देंगे तो 12 छंग 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी चलिए गुणा कराते हैं 14 और 8 की, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो 14 अट्ठे 112 होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 112 लिख दिया है। अब क्या करना है, समांतर माध्य निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है, और इस सूत्र में क्या क्या चाहिए, हमें समेशन f(x) का मान चाहिए और एक समेशन f का मान चाहिए। तो समेशन f(x) का मान तो तभी पता चलेगा जब f(x) का योग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर इन सभी संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है। तो समेशन f(x) का मान हमको पता चल जाएगा। तो योग करने के लिए मैं यहाँ पर चलिए योग करता हूँ। 72 है एक संख्या, और एक संख्या 112 है, एक संख्या 20 है, एक संख्या 16 है, एक संख्या 24 है और एक संख्या 12 है। इन सबको जोड़कर देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो समेशन f(x) का मान आ रहा है योग करके 256। अब क्या करना है, बटे में समेशन f का मान भी रखना है, मतलब f का भी योग करना पड़ेगा। तो चलिए f का भी योग करके समेशन f का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इनका तो योग करना बहुत आसान है। 8 और 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 होते हैं 25। तो समेशन f का मान आ गया है 25, ठीक है। अब हमको सभी मान पता चल गए हैं, बस इस सूत्र में को रखना है। तो चलिए हम रखते हैं। सबसे पहले समेशन f(x) का मान रखेंगे। समेशन f(x) का मान है 256, तो समेशन f(x) की जगह पर रख देंगे 256, और बटे में समेशन f का मान रखना है। समेशन f का मान है 25, तो बटे में क्या करेंगे 25 को रख देंगे। अब क्या करना है, बस 256 को 25 से भाग करनी है। तो चलिए 256 को 25 से भाग करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 256 को 25 से भाग कर रहा हूँ, तो 256 को अंदर लिखेंगे और 25 को बाहर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ये 25 के पहाड़ में एक ही बार आ जाएगा, 25 एकम 25, ठीक है। अब देखिए अगली संख्या उतारेंगे 6। अब जो है देखिए ये छोटी रह गई है संख्या, 6 जब हमने उतारा है तो 25 से छोटी रह गई है। अब ये इसके पहाड़ में नहीं आएगी, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, और 0 लगा लेंगे मतलब 0 बार भाग हो जाएगी। 25 की 0 से गुण भाग करेंगे तो घटा लेंगे, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखना है कितनी बार भाग होगी। तो 25 से हमें पता है 25 दूनी 50 होते हैं, तो 25 दूनी 50 बार भाग हो जाएगी। 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 बचेंगे। अब पॉइंट तो लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। अब ये संख्या बड़ी हो गई है तो पहाड़े में आ जाएगी। हमें पता है 25 चौका 100 होते हैं, तो 100 बार ये पूरी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको भाग करके मिला है 10.24, तो हमारा समांतर माध्य भी हो जाएगा 10.24, और ये हमारा उत्तर आ गया है। और प्रश्न नंबर 3 को इस प्रकार से करेंगे।